कितना का सर चेक दिए आप इनको? बताइए ना आप इनको बताइए ना। क्या सर ऐसे करते हैं आप मीडिया के साथ? देखिए दोस्तों, इन्हीं का घर जला है। लाखों रुपया लगता है घर बनाने में, इनका लाखों का नुकसान हुआ है। और देख सकते हैं आप इनकी हालत क्या है, बोलने की स्थिति में नहीं है। कितना नुकसान हुआ है आपका? सब जल गया। चलिए चलिए, सीओ सर भी आए हैं। इनको सरकार के तरफ से जो अनुदान राशि मिलता है वो देने के लिए। चलिए हम उनसे भी बात करेंगे। क्या सब जला आपका? बहुत जला, ड्रम के सारा सामान ले सब कुछ जल गया। हाँ। कितना बकरी जला है? 7 गो माल जले। सीओ सर आए हैं, आपको चेक दे रहे हैं। आइए सर, आइए। कितना का सर चेक दिए आप इनको? बताइए ना कितना का सर चेक दिए आप इनको? बताइए ना। क्या सर ऐसे करते हैं आप मीडिया के साथ? पकड़ू लीजिए। आगू से नहीं ना, आगे से नहीं ना, आगे से प्रीति कुमारी कौन है? प्रीति कुमारी। सर 12-12 हजार का चेक दे रहे हैं सबको। आगू से नहीं। जूम करिए थोड़ा, इधर आइए। सर 12 हजार का चेक दिए हैं सीओ सर। सर ये 12 हजार का चेक जो आप दिए हैं प्रीता को, सरकार का किस योजना के तहत 12 हजार दिए? इनका तो लाखों का नुकसान हुआ है। इनके साथ, इनका कहना है कि इनके साथ बकरी जल गई, इनका पूरा प्रॉपर्टी जल गया, सब कुछ। सरकारी प्रावधान 12 हजार का है जी। तो सर इतना ही मिलेगा इनको कि और भी कुछ सरकार की तरफ से कुछ मिलेगा? इतना ही मिलेगा, बस इतना ही हो गया, इसके अलावा आगे कुछ नहीं मिलेगा। उसको पॉलिथीन दिए ना। सर अपना परिचय दे दीजिए। हम अंचलाधिकारी मुरलीगंज। अंचल अधिकारी मुरलीगंज। तो ये मैडम का घर, ये महिला का घर जला है, इनको ये चेक देने आप आए यहाँ? जी। सर आप आए तो घटना स्थल पे भी गए थे जहाँ आग लगी है, सब कुछ जल गया है। तो क्या लग रहा है सर आपको कि 12 हजार का ही जला है इनका घर? इनका नुकसान कितना हुआ है, क्या लगा आपको सर? सरकार के जो प्रावधान है उसी के अनुसार मिला है इनको। मतलब सरकार का जो प्रावधान है उसी के अलावा मिला है। कितना भी जल जाए सरकार जो देगी वही मिलेगा, इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। 40-50 हजार तो कैसे जला? अब जो है सुनिए ना। हाँ बोलिए मुखिया जी। अब जो इन लोग का मवेशी जला है ना, हाँ उसका जो सरकार का नियम अनुसार होगा वो दिया जाएगा। मवेशी इनका 7 बकरी जला है तो उसका क्या मिलेगा? उसमें पोस्टमार्टम के लिए गया है, हाँ समझे? उसका जो मूल्यांकन होगा उस हिसाब से मिलता है। अच्छा। और वो तो पोस्टमार्टम आएगा, यहाँ से सीओ साहब बड़ा ज्वाइंट जो है सो प्रतिवेदन देंगे जिला को, जिला से वो फिक्स होगा, वहाँ से मिलेगा। मतलब इनका जो जानवर जला है 7 बकरी, उसका इसको मिलेगा? अभी बाकी है? हाँ मवेशी का मिलेगा। वो तो अभी तत्काल राहत मिला है सरकार तत्काल की तरफ राहत से। है, तत्काल। 12 हजार मतलब घर जो नहीं है इनके पास। क्या कहना चाहेंगे? आपको 12 हजार सीओ साहब दिए हैं। थोड़ा काम होने दीजिए ना, आपको पहले कहना मैडम, काम होने दीजिए और उसके बाद आप बाइट लीजिएगा। देख सकते हैं, हमने मुखिया जी से भी बात किया है, सीओ साहब से भी बात किया है। मुरलीगंज से सीओ साहब आए हैं, अंचल अधिकारी है, इन्होंने अभी परिचय में बताया है। और ये प्रीता है और बोल रहे हैं कि मवेशी जो इनका जला है, बाकी उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए गया है मवेशी, उनका प्रोसेस है। सर प्रोसेस कब तक में हो जाएगा? वो जो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, जांच प्रतिवेदन जाएगा, जिला से वो जो है सो सैंक्शन होता है, तो उसमें जो टाइम लग जाए। अभी किस चीज का पैसा मिला 12 हजार? ये तो क्षतिपूर्ति जो आपदा के तहत सरकार द्वारा जो है सो प्रावधानित है, उस आधार पर मिला है 12 हजार। हाँ, तत्कालिक सहायता। अच्छा, सीओ सर को हम बोले कि सर आप यहाँ आए कुछ बोलिए, तो सरकार है सरकारी। देखिए जो भी सहायता मिलता है चाहे किसी भी प्रकार का हो, तो जो सरकार का नियम है, प्रोटोकॉल है, उसी आधार पर मिलता है। सीओ सर बोले, अलग हट करके तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सीओ सर बोले कि हम पब्लिसिटी करने यहाँ नहीं आए हैं, तो किस लिए? वो तो पदाधिकारी लोगों का काम तो पब्लिसिटी नहीं है।
ठीक है। अब जो जो सी बात है जो सीओ साहब भी बतेबे की है, हम भी आपको बताइए रहे मुखिया जी, आप मुझे ये बताइए, पब्लिक सिटी कहाँ से हो गया? किसी का घर जला है, किसी का आशियाना जला है, लाखों का उनका नुकसान हुआ है, किसान परिवार की लेडीज है, मजदूर है। उसके लिए तो आप भी प्रयासरत है कि इन लोगों को राहत ज्यादा से ज्यादा मिले, और हम लोग भी प्रयासरत है, हमारे गांव के समाज के लोग भी प्रयासरत है कि पीड़ित को ज्यादा से ज्यादा लाभ जो संभव हो सके, जो सरकार का नियम अनुसार है वो मिले। 12,000 जो मिली है सरकार का, ये कौन सा प्रावधान? ये आपदा के तहत है, आपदा के तहत है। 12,000 की राशि। हाँ, 12,000 की राशि, और यह तुरंत स्पॉट पर मिला है, इसको कम मत समझिए। तुरंत जो है सो हमारे विधायक जी का भी प्रयास रहा, हम भी प्रयास किए, इसलिए तुरंत जो है। क्या नाम है आपके विधायक जी का? प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव। अच्छा, सभी ने प्रयास किया कि इनको अनुदान राशि मिले। हाँ, तुरंत जांच हुई, तुरंत अनुदान राशि मिला। तो 12,000 मिला है तत्काल में इनको घर बना के। तत्काल वही मिलता है। लेकिन मुखिया जी, 12,000 में कौन सा घर बनता है? इसी तो सरकार से न पूछिएगा, जो सरकार प्रावधान बनाते हैं वहाँ से। इसके अलावा अगर कोई सरकार का प्रावधान होगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि एक फूस का भी घर बनाने के लिए आज के जमाना में 50,000 चाहिए कम से। बात तो सरकार के स्तर पर रखना पड़ेगा। हम लोगों को तो जो गाइडलाइन आता है उस हिसाब से। एक बांस का कीमत 300-400 हो गया है, तो कैसे हम बनेगा लोग 12,000? को जो सरकार के यहाँ से गाइडलाइन आता है उस हिसाब से हम लोग प्रयास करते हैं, पदाधिकारी लोग भी उस हिसाब से अपना मुहैया कराते हैं, यही है। और थोड़े है इसमें, अलग से कुछ थोड़े होता है। और इसमें ये थोड़े है कि किसी को कम दिया जाएगा, किसी को ज्यादा, सबके लिए बराबर है। जो सरकार का गाइडलाइन है उस हिसाब से दिया। तो सर 12,000 में तो मुखिया जी यही होगा ना कि पन्नी तान के झुग्गी झोपड़ी बना के रहे, बस उसी टाइप से रहे। तो हम आपको बताए कि इसके लिए तो सरकार के स्तर पर रखना पड़ेगा बात। हम लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यही बात है। चलिए प्रीता से बात करते हैं। आपको चेक मिला है 12,000 का, सीओ सर आपको चेक दिए हैं, क्या कहिएगा आप इस पे? 12,000 में घर बन जाएगा आपका? नहीं। कितना लगेगा आपको फूस का घर बनाने में? 2 लाख रुपया लगेगा, 2 लाख। आप पूरा रो रो के आँख फुला ली है, रोने से क्या होगा? घर वापस आ जाएगा? आप जो इतना रो रही है, रोने से क्या हो जाएगा? 12,000 में झुग्गी झोपड़ी तो तान के आप रह सकती है। वही में मिलने चाहते हैं। कितना पैसा आपका जल गया है घर में? कितना पैसा था? 12,000 तो मजदूर का भी कीमत नहीं होगा। 50,000 आपका जला और सरकार आपको 12,000 सीओ साहब दिए। सीओ साहब 12,000 दिए हैं, इसमें क्या लग रहा है, क्या हो जाएगा आपका? नहीं साहब जो 12,000 दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद की बात है कि 12,000 रुपया दिया है घर बनाने के लिए। इसके लिए सीओ साहब की बहुत मेहरबानी मैं मानता हूँ, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा। आप क्या मांग करती है सरकार से, क्या चाहिए आपको? सब चीज देख रहे सर से, क्या बकरी छकरी अंडा सब तो खाए लेने उपाय क्या मांग करती है सरकार से? आवास चाहिए। आवास चाहिए। आप चाहते हैं सरकार घर बना के दे आपको? बोलिए, घर चाहते हैं? लग रहा है, उम्मीद है कि सरकार आपको घर बना के देगी। सरकार 12,000 रुपया दे रही है। देख सकते हैं दोस्तों, नीतीश कुमार का राज है। नीतीश कुमार फिर से शपथ ले चुके हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और एक गरीब का यहाँ आशियाना जल गया, एक घर जल गया। आप समझ सकते हैं कि एक घर बनाने में गरीब इंसान को कितना मुशक्कत करना पड़ता है। पूरी जिंदगी निकल जाती है एक घर बनाने में, अपना घर बनाने में, और इनका अपना घर आज जला है। सीओ साहब आए, एक मामूली सा 12,000 का चेक काट के दे दिए। अब बताइए, वो 12,000 में उससे ज्यादा तो इनका पैसा घर में था जो जल गया। जो मैंने वीडियो में दिखाया भी है कि पैसा 500 का बंडल था, धान बेच के लोग लाई थी, वो इनका जल गया है। तो फिर 12,000 से इनका क्या होगा? आप लोग ही इंसाफ करिए। आप क्या गुहार लगा रहे हैं सरकार से? नीतीश कुमार जी फिर से सीएम बने हैं, क्या मांग करती है? चाहिए। क्या चाहिए नीतीश कुमार से? आवास चाहिए, घर बना के चाहिए जी। और भी कुछ चाहिए? माल जाल चाहिए। माल जाल चाहिए, यानी माल जाल आपको चाहिए जो आपका जल गया है। क्या नाम हुआ? नहीं है, चंदन देवी। चंदन देवी। में है कपड़ा सब कपड़ा लत्ता हर चीज जल गया।
यहाँ का दे बजे भाग रहे दे एगो कपड़ा घर में आप सुने हैं कि आपका परिवार का लोग झुलस सर गया है, सब जल गया। कौन कौन लोग मतलब आग से प्रभावित हुआ है आपके घर में? इसको बेटा बेटा, क्या नाम है बेटा? आशीष कुमार। हाँ? आशीष कुमार। और आपका पति? बाहर में थे। आपका पति पंजाब में काम करता है। देख सकते हैं ये एक बेबस मजबूर बेसहारा मजदूर औरत है। इनके पति पंजाब में काम करते हैं और इनका घर जल गया है। और सीओ साहब यहाँ पे आए, जब हमने उनको कहा कि सर 12,000 रुपया से क्या होगा, पहली बात तो मीडिया में बैठ नहीं देना चाह रहे थे। कितने प्रयास के बाद मुखिया जी के कहने पे उन्होंने 2 शब्द बोला और कहा कि 12,000 रुपया सरकार दे रही है तो हम वही देंगे ना, हम क्या कर सकते हैं। उससे ज्यादा का तो इसमें जल गया है, इनका नुकसान हुआ है। इनको उससे 50 कितना पैसा जला है आपका बक्सा में? 50,000 लाख रुपया के सामान थे वो में ट्रंक में। सब चीज सब सामान सब चीजें गई देख सकते हैं इनका कितना बुरा हालत है, आप देख सकते हैं। इनका 50,000 रुपया जला है, लाख रुपया का सामान जला है। बाकी घर बनाने में क्या खर्च होता है दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। इतना नुकसान हुआ है महिला का, इसका स्थिति आप देख सकते हैं। और ये हमारे नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री, ये एकदम सोए हुए रहते हैं और ये गरीब का घर जल जाता है, इसको अनुदान में 12,000 रुपया देते हैं। आप सरकार है और सच में आपको बिहार की जनता की परवाह है तो इनको घर बना के दीजिए ना नीतीश कुमार जी। इनको आवास चाहिए, इनका आवास जला है। देखिए इस महिला को एक बदन में वस्त्र बचा हुआ है, इसके अलावा बाकी इनका सब कुछ जल चुका है। दीजिए इनको वस्त्र कौन देगा? मजदूर है, इनका पति पंजाब में धान रोपता है, क्या करेगी ये बताइए? कैसे जिएगी, कैसे रहेगी? रो रो के देखिए, थोड़ा कैमरा यहाँ दिखाइए, इनकी पूरी आंखें सूज गई है। यहाँ देखिए सब कुछ इनका बर्बाद हो गया, रो रही है। लेकिन इनके आंसुओं का जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन इसकी मदद करेगा? देखिए आप इनको क्या हालत है इनका, देखिए रो रो करके बहुत बुरा हाल हो गया है। देख सकते हैं एक गरीब बीमार मजदूर औरत है, ये बीमार भी है और इनका घर जल गया है। क्या सब चाहिए बताइए? 12,000 में कौन सी होता है सोने के लिए? घर चाहिए, सोने के लिए, रहने के लिए, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? खाने चाहिए, वस्त्र के लिए, वस्त्र चाहिए, घर का जो सामान उमान होता है वो चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों ये चल भी नहीं पा रही है, पूरे सदमे में है और इनका घर जल गया है। इसको लोग टांग करके लेके आ रहे हैं। इनकी परिस्थिति आप देख सकते हैं दोस्तों। अच्छा सर इतना बता दीजिए, जैसे आप आए यहाँ पे जल गया घर, तो क्या सब आप देखिए, क्या लगा आपको? सर 2 शब्द कह दीजिए ना। अपना काम कर रहे हैं। नाजिर सर आ रहा है, वो बता देगा सर। बुला रहे हो 2 मिनट वेट कीजिए ना। नाजिर होगा आप लोग उसमें बैठ के चेक बनवा लो दोनों के नाम से। सर आइए बैठिए ना। ठीक बोल ही नहीं रहे। देखिए दोस्तों सीओ सर आए हुए हैं और इन्होंने प्लास्टिक दिया है और चेक वेक देने का बात कर रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, प्रयास की सर से बात करने का। सर का कहना है मैं पब्लिसिटी करने यहाँ नहीं आया हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा। सीओ सर जा रहे हैं, 2 मिनट भी बात नहीं किए।